अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज वीकेंड था और मैंने उठते ही सबसे पहले लॉन्ड्री शुरू की। जब तक हमने नाश्ता ख़त्म किया तब तक पहला लोड धुल चुका था, तो मैंने उसे ड्रायर में डाला। अच्छा, पहले मैं कपड़ों को रंगों के लिहाज से अलग-अलग धोती थी, लेकिन फिर मैंने देखा है कि कनाडा में बहुत कम ही होता है कि कपड़ों का रंग उतरे, तो अब मैं कपड़ों को उनकी टाइप्स के लिहाज से अलग करती हूँ। जैसे कि एक लोड शर्ट्स का, एक पैंट्स का, एक सॉक्स और अंडरगारमेंट्स का और एक तौलियों का। हाँ, जो शलवार कमीज़ हो उनके रंग उतरते हैं तो वो मैं अलग धोती हूँ। अच्छा, ऐसे कपड़े धोने से उन्हें समेटते हुए काफ़ी आसानी हो जाती है। शर्ट सारी मैं क्लोजेट्स में लटका देती हूँ और बाकी कपड़े जल्दी जल्दी तय हो जाते हैं जब वो एक ही तरह के हों। वरना ये जो दरमियान दरमियान में सॉक्स आ जाती हैं, उन्हें अलग करते और फिर मैच करते हुए मुझे बहुत चिढ़ होती है। इसके बाद मैं अपने बेटे के साथ थोड़ी देर खेलती रही। मैंने उसके लिए एक प्ले बॉक्स बनाया हुआ है जिसमें चॉकलेट चेरियो सीरियल है, कुछ पाइप क्लीनर्स हैं और एक स्कूप है। इसे वो मुख्तलिफ तरह से खेलने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आज हमने ये खेल बनाया हुआ था कि ये रंग बिरंगे केचुए यानी वर्म्स हैं और इनको हमने खाना खिलाना है। तो वो एक एक करके सीरियल के पीसेस को पाइप क्लीनर से गुजार रहा था। कभी वो इन्हें कंस्ट्रक्शन रॉक्स की तरह इस्तेमाल करता है और इस स्कूप से इन्हें अपने ट्रक्स में डाल रहा होता है। इसके बाद मैंने खाना पकाना शुरू किया। सबसे पहले मैंने चनों को उबलने के लिए एक पतीले में रखा। इन्हें मैंने रात को सोने से पहले भिगो दिया था। और खाने में आज पक रहे थे मटरों वाले चावल। सबसे पहले मैंने पतीले में ऑयल डाला और इसमें प्याज डाल दिए। इसके बाद मैंने प्याज़ों को सौटे किया कि वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। चावलों में प्याज जितने डार्क होंगे उतना चावलों का कलर भी डार्क होगा, तो आप उस लिहाज से अपने प्याज़ों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डार्क करें। इसके बाद मैंने अदरक की पेस्ट और लहसुन की पेस्ट शामिल की। मैंने पहले थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि गर्म ऑयल की वजह से पेस्ट ना जले। मिसालों में मैंने डाला नमक, काली मिर्च, मोटी इलायची, लौंग, दालचीनी। इसके अलावा मैंने चिकन क्यूब भी डाली। सारे मिसालों को मिक्स करने के बाद मैंने मटर डाले और इन्हें तकरीबन 3 मिनट भून लिया। इसके बाद मैंने पानी डाला और पानी का हिसाब मैं यूँ करती हूँ कि 1 गिलास चावलों के लिए 1.5 गिलास पानी। लेकिन डिस्क्रिप्शन में मैंने रेसिपी में मेजरिंग कप्स और स्पून्स के लिहाज से मिकदार लिखी हुई होती है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। पानी उबलने लगा तो मैंने इसमें चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद पानी ठंडा हो जाता है, तो इसलिए दम देने से पहले आपको पानी के उबलने का इंतज़ार करना है। जब पानी उबलना शुरू हुआ तो मैंने पतीले को ढक के 20 मिनट का दम दे दिया। पहले 10 मिनट आंच के साथ और बाकी 10 मिनट आंच बंद करके। और अल्हम्दुलिल्लाह चावल अब तैयार हो चुके थे। मैंने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस सब के दौरान चने भी तैयार हो गए थे। मैंने इन्हें ठंडा होने के लिए रख दिया और बाद में इन्हें जिपलॉक बैग्स में डाल के फ्रीज कर दिया। इसके बाद मैंने अपने बेटे के साथ एक शीप्स की एक्टिविटी की। आजकल स्कूल में राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो घर में भी प्रैक्टिस करे। वैसे तो कनाडा में छोटे बच्चों को स्कूल होमवर्क नहीं देते, लेकिन मैं वीकेंड पे अपने बेटे के साथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। हर महीने के शुरू में स्कूल एक न्यूज़लेटर देता है जिसमें सारी डिटेल्स होती हैं कि बच्चे इस महीने स्कूल में क्या सीख रहे हैं, तो मैं उसी लिहाज से एक्टिविटीज़ चुनती हूँ। इसके अलावा हमने कुछ फ्रैक्शंस की भी प्रैक्टिस की। ये एक्टिविटी बुक मैंने डॉलर स्टोर से ली थी, जो माशाल्लाह आज मुकम्मल हो गई है। और अगले हफ्ते से हम इंशाल्लाह कैनेडियन कुरिकुलम की बुक शुरू करेंगे और वो बुक मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाई थी। इसके बाद दोपहर के खाने का वक्त हो गया था, तो मैंने अपने बेटे के साथ एग एंड चीज़ सैंडविच तैयार किया। आजकल उसको बहुत शौक हुआ है कि मेरे साथ साथ किचन में रहे, तो मैं सैंडविच की सारी चीज़ें तैयार करके उसके साथ सैंडविच बनाती हूँ। ये बहुत ही सब्र का काम होता है, लेकिन मुझे खुशी होती है कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है माशाल्लाह ये स्किल्स भी सीख रहा है। बस उसकी पूरी कोशिश थी कि मैं उसे मेयोनीज़ का जार पकड़ा दूँ और बिल्कुल भी ना टोकूँ। इस सब से मुझे वो वक्त याद आता है जब उसने नया नया क्रॉल करना सीखा था और किचन की सारी कैबिनेट्स की शामें ताई हुई होती थी। मैं एक सेकंड के लिए भी किचन में काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर कैबिनेट्स लॉक हों तो वो फ़ौरन कुकिंग रेंज के साथ मेरे पाँवों में बैठ के रोने लग जाता था। आखिर में मैंने यही हल निकाला कि मैं एक मिक्सिंग बोल, स्पैचुला और विस्क लेके उसको बिठा देती थी।
और वे खुशी खुशी स्पैचुला और विस्क को बोल में मार मार के सारा दिन खेलता रहता था जब तक मैं अपने काम करती थी। और अपने लिए दोपहर के खाने में मैंने समोसा चाट तैयार की। जिस दिन मेरे हस्बैंड घर ना हो उस दिन कम ही होता है कि मैं अपने लिए कुछ प्रॉपर खाना बनाऊं। और मैंने रिसेंटली कुछ वीडियोस देखी हैं जहां बाकी बीवियों का भी यही हाल है। और सबसे मज़े की बात यह है कि वीडियोस मुख्तलिफ कल्चर्स की बीवियों की थी, तो शायद फिर मेजॉरिटी ऐसे ही करती है। आज अगला दिन था और नाश्ता करने के बाद मैंने दोबारा किचन का रुख किया। सबसे पहले आटे की बारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से ये मशीन आई है बहुत आसानी हो गई है। मैंने कई बार स्टैंड मिक्सर लेने का सोचा था लेकिन हमको इतनी बेकिंग नहीं करते, तो आटे के लिए इतनी बड़ी मशीन लेना कुछ बेतुका लगता था। लेकिन इस फूड प्रोसेसर में इतने सारे फंक्शंस हैं कि एक मशीन ने सारी ज़रूरतें पूरी कर दी हैं। सबसे बेहतरीन बात मुझे ये लगती है कि आटे को सख्त होने के लिए वक्त नहीं चाहिए। जैसे आटा रेडी हो आप राइट अवे जो है रोटी बना सकते हैं। और आज खाने में बन रहे थे सूखे भुने आलू। अगले दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी तो मैं कोशिश कर रही थी कि सब खाना तैयार हो, हम छुट्टी का दिन आराम से गुजारें। एक तो बर्फ़बारी मुस्तकिल चल रही थी, ऊपर से सर्दियों की छुट्टियां। मेरा बेटा भी घर रह रह के उकता चुका था। पहले मैंने सोचा कि उसे किसी इंडोर प्लेग्राउंड ले जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं इधर उधर जो वायरस से बीमार हुए में, तो बेहतर है कि घर में ही वक्त गुजारा जाए। तो हम घर में कैद हुए रहे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से रहे। अच्छा, सर्दियों में तकरीबन हर बार ही मैं बाहर जाने के काफ़ी सारे प्लान्स बना लेती हूँ, लेकिन जैसे ही सर्दी आती है मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाते हैं तो मुझे एहसास हो रहा होता है कि वो किस कदर सर्दी में दिन गुजारेंगे। इसके साथ साथ मैं अल्लाह से इस बात का भी शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जॉब दी हुई है और मैं घर रह के बाकी सारे कामों को संभाल लेती हूँ। सालन अब तैयार हो चुका था और वीकेंड के सारे मेन काम ख़त्म हो चुके थे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।